एक ऐसी जगह जहां इंडिया मिलता है तिब्बत से, और ग्रेट हिमालयन के इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच में से निकलता है एक ऐसा रास्ता जो कभी इंडिया के सिक्किम को तिब्बत के ल्हासा से जोड़ता था। बादलों के बीच से गुजरते इस रास्ते के 1 किलोमीटर में आते हैं 32 मोड़। ये है ओल्ड सिल्क रूट। सिक्किम में 12,000 फीट पे है एक फ्रोजन लेक, और यहीं से शुरू होता है इंडिया का मोस्ट थ्रिलिंग रूट। ये है जुलुक। चांगो लेक से जुलुक तक का ये जर्नी सिर्फ ट्रैवल नहीं है, प्योर एडवेंचर है। क्लाउड के अंदर ड्राइव और जिगजैग रोड ये ओल्ड सिल्क रूट का पार्ट है, जहां एंट्री इतनी आसानी से नहीं मिलती है। हेलो फ्रेंड्स, तो सिक्किम के इस सफर पे हम निकल पड़े हैं और आज मैं आपको लेके चलने वाली हूँ एक ऐसी जगह जिसे सिल्क रूट के नाम से जाना जाता है। ये है जुलुक। यहाँ सिर्फ 1 किलोमीटर के रास्ते में 32 टर्न होते हैं। इतनी सुंदर जगह है जहाँ पर आप बादलों से ऊपर होते हैं और बादल आपसे नीचे। गैंगटॉक से जुलुक जाते टाइम कौन कौन से ऐसे पॉइंट आते हैं, कौन सी ऐसी लोकेशन है जहाँ पर आप जा सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो ये सब आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। चलिए इस सुहाने सफर की और एडवेंचरस ट्रिप के स्टार्ट करते हैं। ये हमको दोनों मिल गए, नाथुला और हमको बाबा दोनों का। कंचनजंगा माउंटेन, लेकिन देखिए अभी कितना ज़्यादा फॉग है। यहीं से दिखता है पूरा चंगू लेक का बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर व्यू। स्नोफॉल एकदम भयानक वाला चालू हो गया है। तो हमारा नाथुला का परमिट तो था, बट अभी ड्रोन देखने की कोशिश करो, दिख रहा है क्या खाई में? प्लीज रो मत, मिल जाएगा शांति। 1 से 1.5 घंटा हो चुका है ड्रोन ट्रैक करने में, बट हमको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ गिरा है। यहाँ कहीं गिरा था क्या? वो जो खंडर दिख रहा है ना, हाँ, वो बोल रहे कि ये यहाँ पर कहीं गिरा था। गैंगटॉक से जुलुक जाने का प्लान कर रहे हैं, तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे जाना है। सिक्किम की ट्रिप प्लान करने से पहले कुछ बातों को जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे यहाँ का वेदर और रोड कंडीशन, और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ के परमिट्स। आज इस वीडियो में आपको मैं देने वाली हूँ इस बारे में कंप्लीट डिटेल। देखना है क्या स्नो, तो आ जाइए, चलो हमारे साथ। चले हमारी अब गाड़ी। ये लेट्स गो वाले बड़े बाबा की जय। तो अभी 2 दिन से बंद था क्या नाथुला पास? स्नोफॉल ज्यादा हुआ ना। तो आज तो एक्सपेक्टेड है कि खुला रहेगा ना। कल तो हम लोग कितना छंगू लेक तक भी नहीं पहुंचा। अच्छा। परसों को बारिश हुआ था ना स्नोफॉल। आज तो खुला है। आज भी हम लोग स्नो देखेंगे। ये तो गाइस ये है नाथुला जाने के लिए परमिट सेल गैंगटॉक में। यहाँ से नाथुला के लिए परमिट मिलता है और उसके बाद हम जा सकते हैं नाथुला पास। तो परमिट अप्लाई करना पड़ता है। गवर्नमेंट आईडी यहाँ पे लगती है, आधार कार्ड नहीं लगता, और फ़ोटो लगता है डॉक्यूमेंट में, और कुछ 4-5 हज़ार रुपये इसका चार्जेस है पर पर्सन, 1000 रुपीज़ के आसपास। ये है सेल। ये कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि परमिट के लिए लगते हैं। अगर आप खुद की बाइक से आ रहे हैं तो परमिट आपको निकालना होता है, लेकिन अगर आप कैब से आ रहे हैं तो ड्राइवर आपका परमिट निकालता है, लेकिन उसके लिए आपको सुबह जल्दी पहुंचना पड़ता है परमिट सेल पे। चलो, इतनी खुशी किस बात की हो रही है यार गाइस? ये फाइनली हमको नाथुला पास का परमिट मिल गया है। 2 दिन से बंद था और आज लकी लकी है हम लोग। लकी कि हमको वहाँ जाने मिल रहा है। गाड़ी में हाँ। हम लोग का गाड़ी का मेरा परमिट। सो गाड़ी में हमारी गाड़ी आ गई है गाइस। तो देखिए हम लकी है मतलब आज के लिए कि हमको नाथुला पास जाने मिल रहा है। यहाँ तक दिन की शुरुआत बड़ी ही अच्छी हुई थी और हम आगे बढ़ रहे थे अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन जो कि चांगो लेक। तो जुलुक जाने के रास्ते में सबसे पहला पॉइंट आता है ये वाला पॉइंट। ये है कंचनजंगा व्यू पॉइंट, और यहाँ से दिखता है कंचनजंगा की बड़ी बड़ी
पहाड़ों की चोटियाँ, लेकिन अभी आप जैसे देख रहे होंगे पूरी तरफ फॉग से कवर हो चुका है, तो ये अभी व्यू हमें भी नहीं दिख रहा है और ना ही हम आपको दिखा पाएंगे, लेकिन ये होता है पहला पॉइंट यहाँ का। शॉप्स है, टी स्टॉल है और यहाँ से दिखता है बेहतरीन व्यू। अगर आप गैंगटॉक से जुलुक तक की जर्नी प्लान कर रहे हैं तो आप यहाँ जा सकते हैं चांगू लेक, बाबा हरभजन मंदिर, नाथुला पास, कुप्पुप लेक और फिर सिल्क रूट होते हुए आप पहुँच सकते हैं जुलुक। जुलुक के इस सफ़र की शुरुआत होती है बहुत ही खूबसूरत लेक से, जो कि है चांगो लेक, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। गैंगटॉक से लगभग 40 किलोमीटर दूर 12,400 फीट की हाइट पर ये है ब्यूटीफुल चांगो लेक। Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it out. फ्रेंड्स, अभी हम खड़े हैं चांगो लेक पे और स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है। बड़ी खुशी हो रही है कि स्नोफॉल देखने मिल रहा है, लेकिन हमारे लिए परेशानी वाली बात है क्योंकि आगे हो सकता है कि नाथुला पास जाने नहीं दे और वहाँ का रास्ता बंद हो। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इस लेक के चारों तरफ आप वॉक कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर याक राइड भी होती है, आप वो भी एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आप चांगू लेक का यहाँ से भी आप व्यू एंजॉय कर सकते हैं, या फिर आपको वो जो पाथ दिख रहा है ये पाथ से होकर आप जा सकते हैं यहाँ पर। और काफ़ी बर्फ़ है अभी यहाँ पर और पहाड़ों के बीचों बीच है ये हमारी चांगू लेक। समर सीज़न में इस लेक का पानी बिल्कुल ब्लू हो जाता है और उसमें माउंटेन का रिफ्लेक्शन एकदम अनरियल लगता है। इसी चांगू लेक के पास बना हुआ है ये प्योर वेज अल्पाइन कैफेटेरिया और यहीं से दिखता है पूरा चांगू लेक का बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर व्यू। इस लेक की और सबसे स्पेशल बात, ये लेक इंडो चाइना बॉर्डर के पास है और साथ ही साथ यहाँ पर है इंडिया के हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे बना हुआ पैसेंजर रोपवे। और यही चांगो लेक की हाइट से देखने मिलता है आपको रास्ते का एक अनरियल व्यू। सच में ये जगह कोई जन्नत से कम नहीं है। This is the time of your life. स्नोफॉल एकदम भयानक वाला चालू हो गया है, तो हमारा नाथुला का परमिट तो था, बट अभी ऐसा जब नीचे चांगू लेक पे ही इतना स्नोफॉल हो रहा है तो नाथुला पे तो पता नहीं क्या ही हो रहा होगा। तो नाथुला तो अभी बंद है, सो हमको जाना था जुलुक, हम लोग अब जा रहे हैं गैंगटॉक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर परमिट का होना ही काफ़ी नहीं होता, यहाँ सब कुछ वेदर पे डिपेंड करता है। अगर स्नोफॉल ज़्यादा ख़राब हो गया या वेदर कंडीशन ठीक नहीं है तो आर्मी वाले लोग वहाँ की जगह को बंद कर देते हैं। इसी कारण से हम नाथुला भी नहीं जा पाए और देखते ही देखते यहाँ का मौसम अचानक बदलने लगा। कुछ ही मिनटों में पूरा रास्ता घने फॉग से भर गया। हम धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था। सिक्किम में आया एक स्टॉर्म, एक ऐसा स्टॉर्म जिसकी खबरें न्यूज़ तक पहुंच गई थी। हमारी आंखों के सामने ही एक के बाद एक पेड़ गिरने लगे और सब लोग सेफ जगह पे जाने के लिए भागने लगे। उस दिन मैंने पहली बार प्रकृति का इतना भयानक रूप अपने आंखों के सामने देखा। ये देखना उधर से। उस दिन हमें समझ में आया कि प्रकृति जितनी सुंदर हो सकती है उतनी डरावनी भी। और थोड़ी ही देर में मौसम ठीक हुआ और हम निकल पड़े जुलुक के लिए, बट मन में एक खलल रह गया कि हम बाबा हरभजन के दर्शन करने ना जा पाए। फाइनली गाइस, कंक्लूजन ये निकला है कि हम लोगों को नाथुला पास से नहीं जाने दिया है, तो अब जुलुक जो हम सीधे रास्ते से जा रहे थे वापस से गैंगटॉक आके रिवर्स में जा रहे हैं। और अभी तो जाते जाते रात हो जाएगी, तो आज के दिन सिर्फ हम चांगू लेक घूम पाए हैं, लेकिन कल के दिन हम जाएंगे और दूसरी जगह पे और लेके चलूँगी आपको जुलुक की सैर पे। पापा डी से लाओ। डी से
दिल के अरमां में बह गए नाथुला रात के करीब 8 बजे के आसपास हम पहुंच गए जुलूक के अपने रिजॉर्ट में और सच में यहाँ पहुंचकर एक अलग ही सुकून मिला। फाइनली आज का ये एडवेंचर से भरा हुआ दिन आखिरकार खत्म हो गया और दूसरे दिन के लिए हमारे मन में एक उम्मीद थी कि शायद आज हमें बाबा हरभजन मंदिर के भी दर्शन पहुंच जाए क्योंकि मौसम बिल्कुल खुला हुआ था। और स्वीट पेस्ट्रीज, कॉर्न सैंडविच, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि आज का दिन हमारा और भी मुश्किल होने वाला है। बोलो महावीर भगवान की जय। बोलो किले वाले बाबा की जय। तो फ्रेंड्स, नया दिन हो गया है, नई शुरुआत और नई होप के साथ अभी हम जा रहे हैं थाम्बी पॉइंट क्योंकि वहाँ तक ओपन है, लेकिन उसके आगे बाबा हरभजन सिंह और कुप्पोक हमें जाने मिलता है कि नहीं ये आगे जाके ही पता चलेगा। लेकिन कल के थंडर स्टॉर्म के बाद आज बहुत ही अच्छी धूप निकली है फिलहाल। लेट्स सी आगे क्या हमें देखने मिलता है आज। तो ऐसे हुई हमारे दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव नोट पे। थाम्बी व्यू पॉइंट जाने के रास्ते में आता है इको नेचर पार्क। चारों तरफ पेड़ों से घिरी ये बहुत ही सुंदर और पीसफुल जगह है। यहाँ पर आप थोड़ी देर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, फोटोज खींच सकते हैं। हजारों साल पहले जब ना हाईवे थे ना ही बॉर्डर की सीमाएं इतनी सख्त थी, तब इन पहाड़ों से होकर गुजरता था एक रास्ता। ये है ओल्ड सिल्क रूट। अभी मैं आ गई हूँ थाम्बी व्यू पॉइंट पे जो है 11,200 फीट की ऊंचाई पे और यहाँ से दिखता है सिल्क रूट। ये देखिए मेरे पीछे फॉग पूरा हट चुका है। जुलूक और बाबा हरभजन सिंह मंदिर जाने के रास्ते के बीच में आता है थाम्बी व्यू पॉइंट। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से आप पूरा सिल्क रूट देख सकते हैं। आज ये रूट हमारे इतिहास का एक हिस्सा बन चुका है और साथ ही साथ सिक्किम का सबसे सुंदर जगह। जो सुंदरता, जो व्यू पॉइंट हम अपनी आंखों से देख रहे थे, हम चाह रहे थे कि ये सब हम आप तक पहुंचाएं और उसी की कोशिश में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद हमने बिल्कुल नहीं की थी। ड्रोन देखने की कोशिश करो, दिख रहा है क्या खाई में प्लीज? ड्रोन से इस सिल्क रूट को शॉट लेते टाइम हमारा ड्रोन क्रैश हो गया और वो किस खाई में चले गया ये हमें भी नहीं पता। यार बहुत अंदर खाई में गिरा है, पता नहीं। ड्रोन के रिमोट कंट्रोल पे दिखा रहा था कि वो सिर्फ 10 मीटर दूर पे है हमसे, लेकिन करीब 1 घंटा निकल चुका था और ड्रोन का कुछ पता नहीं चल रहा था। रो मत बेटा, रो मत, रो मत, रो मत, मिल जाएगा, शांति। सच बताऊं तो रोना इसलिए नहीं आ रहा था कि ड्रोन घूम गया था। ये हमारी YouTube पे पिछले 2 साल की मेहनत थी जिसका हमने इन्वेस्टमेंट ड्रोन में किया था। हमको अराउंड 1.5 घंटा 1 से 1.5 घंटा हो चुका है ड्रोन ट्रैक करने में, बट हमको समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ गिरा है। ड्रोन की बहुत तेज बीप की आवाज़ आ रही थी, ऐसा लग रहा था मानो ये पास में ही है। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसका हमने सोचा भी नहीं था। ये टूरिस्ट के ड्राइवर है जिनका नाम है कर्मा। वो पीछे से आए और एकदम उसकी आवाज़ फॉलो करके नीचे उतरने लगे। हमने उन्हें बहुत मना किया, भैया नीचे रिस्की है, मत जाइए आप। दोनों ही बहुत टेंशन में है कि ड्रोन मिलेगा कि नहीं।
भैया आप ठीक हो ना? वैसे अमित कभी कुछ बोलते नहीं है, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों उनके मन में आया कि बाबा हरभजन सिंह किसी को मदद के लिए भेज दो। और पता नहीं ये भैया कैसे आए और वो सीधे नीचे ड्रोन तक डायरेक्ट पहुंच गए। इधर गिरा था भैया, ये इधर यहाँ कहीं गिरा था क्या? वो जो खंडर दिख रहा है ना, हाँ, लेकिन भैया का है वो सेफ है ना, वो दिख रहे भैया बोल रहे कि ये यहाँ पर कहीं गिरा था। भैया तो हाँ भैया यहाँ पर है, वहाँ कहीं गिरा था। वो बैठे हैं नीचे, लेकिन है कि नहीं उनके हाथ में क्या पता। बोला मिल गया, भैया ने बोला। अच्छा, उस टाइम मुझे रोना और तेज आने लगा जब उन्होंने बोला कि ड्रोन की आवाज़ बंद कर दो, क्योंकि वो उस तक पहुंच गए थे। उस दिन कर्मा भैया हमारे लिए देवदूत बन के आए थे। जब सिक्किम आए थे तो बाबा हरभजन के बारे में बहुत सुना था कि वो आज भी सबकी मदद करते हैं, लेकिन ये खुद हमने आज फील किया। कैसे गए क्या? इधर थैंक यू सो मच भैया। ले पकड़, मिल गया, फाइनली मिल गया यार। ये आंसू सिर्फ खुशियों के आंसू है, क्योंकि हमने इस चीज़ की उम्मीद छोड़ दी थी कि हमें ये वापस भी मिलेगा। इस दिन एक बात समझ में आई कि आज भी इंसानियत जिंदा है। आज भी भगवान किसी न किसी रूप में मदद के लिए भेज देते हैं। ये भैया से हमने मदद भी नहीं मांगी थी, लेकिन इन्होंने वो कर दिखाया जो नामुमकिन लग रहा था। सच में दिल से सलाम है ऐसे लोगों को। अरे नहीं, रख लो भैया। यार ऐसे गिफ्ट रखना और कोई भी दे, हम आपको और कुछ तो दे नहीं सकते यार, दुआएं दे सकते हैं और क्या देंगे यार। बहुत बड़ी बात है। आपसे हमने बोला, इतना भी बोला भी नहीं था। हाँ, इतना तो बोला भी नहीं था हमने, सही बात है। आप नीचे चले जाओगे इतना। वही यार, और आपने भी हमारी मदद की भैया, आपने भी कोशिश की, उसके लिए थैंक यू सो मच। नहीं मतलब आपकी हिम्मत थी, हम तो वहाँ तक को सोचते भी नहीं, अगर सोचते भी नहीं जाते सामने तो हम नहीं जा पाते यार, कोई नहीं जा पाता यार। यहाँ से भैया यहाँ से जाके उधर निकला फिर। वही यार बहुत कठिन है यार। कैसे ऐसे जाके मतलब वहाँ कुछ दिक्कत नहीं थी ना, ऐसा नहीं थी। थोड़ा जाने में थोड़ा चलो कुछ खाओगे क्या आप? खा ना। ये एक ऐसा किस्सा है जो जिंदगी भर हमें याद रहेगा। बाबा हरभजन के दर्शन तो नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने अपना होने का एहसास हमें दिलवा दिया। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा ही होगा हमारे ड्रोन के साथ क्या हुआ। बहुत ओवरवेलमिंग मोमेंट भी हो गया था, लेकिन बहुत डर भी गए थे। ज़ीरो उम्मीद थी कि हमें मिलेगा। हमारे साथ ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ होगा, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप किसी चीज़ को शूट करने, वीडियो लेने जाते हैं तो आपको लगता है कि यार ठीक है, हम इस चीज़ को, इस मोमेंट को भी कैप्चर करें, हम आप लोग तक पहुँचाएँ, हम एक ऐसा वीडियो बना के दें कि आप लोग भी इस चीज़ की खूबसूरती को घर बैठे देख पाए। और उसी चीज़ के चक्कर में कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया। वो ड्रोन का एकदम से किधर चले गया, किस झाड़ी में फंस गया, किधर आ गया, एकदम से हम कुछ ध्यान नहीं दे पाए। बस हमको इस चीज़ की खुशी है, इतनी खुशी, और अभी भी विश्वास नहीं हो पा रहा है कि हमारे पास हमारा ड्रोन वापस आ गया है। पता नहीं भगवान ने ही भेजा है। तो बोलने की बात तो क्या बताऊँ, मतलब मैंने तो भगवान से प्रे कर ही रही थी, लेकिन अम्मू कभी ऐसे प्रे करते नहीं हैं। बोलते जो देते हैं भगवान वो बहुत अच्छे के लिए देते हैं। लेकिन अम्मू ने सिर्फ मन में इतना बोला था कि बाबा हरभजन सिंह किसी को यहाँ पर मदद के लिए भेज दो हमारी, क्योंकि हमने जब उनके हिस्ट्री सुन के आए थे तो तब से हमें उनके दर्शन करने के लिए, जाने के लिए, मंदिर जाने का बहुत मन था। तो सिर्फ इतना बोला कि आप किसी को भेज दो ताकि हम लोग अपना ड्रोन हम देख पाए। और पता नहीं वो भैया कैसे आए। अम्मू ने बोला कि मैंने सिर्फ मन में बोला, वो पीछे से आए। हमने उनको एक बार भी नहीं बोला कि आप हेल्प कर दीजिए, ये कहाँ है। वो उतरते गए। इवन पीछे से हम बोले थे भैया प्लीज़ बहुत रिस्क है, मत जाइए, हमें नहीं चाहिए, आप आ जाइए। बट पता नहीं उनमें कैसी हिम्मत आई कि वो कहाँ तक पहुँच गए, पता नहीं। वो वीडियो में मैं आपको बता नहीं पाई, इतनी अंदर झाड़ियों में और वहाँ पर फंसा हुआ था। और जो भी हुआ बाबा हरभजन की मदद से हुआ, भगवान की मदद से हुआ। फॉर्चुनेटली हमारा बाबा हरभजन सिंह तक का जाने का नहीं हो पाया और हम थाम्बी व्यू पॉइंट से ही आ गए। एक्चुअली में थोड़ा जोन आउट भी हो गए थे, क्योंकि ड्रोन बहुत बड़ी चीज़ होती है और वो खो चुका था। तो ठीक है, आज का दिन तो वैसे ही हमारा 50-50 था। अब सिर्फ हम जा रहे हैं गैंगटॉक
और गैंगटॉक से कल जाएंगे हम लोग लाचुंग। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम नई जगह पे मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।